वेलकम टू घाई किचन। आज बनाए हैं साउथ की फेमस डिश रसम बड़ा। बारिशों के मौसम में जब इस तरह तीखा तीखा सूदिंग वाला गर्मा गर्म रेसिपी जब आपके सामने पेश हो तो क्या ही कहने। इसके सामने तो इडली सांभर भी फेल है। इसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है रसम का, और बहुत ही इजी तरीके से बन गई है। और रसम बड़ा का तो कॉम्बिनेशन ही बहुत तगड़ा है, घर में सभी को पसंद आता है, और स्पेशली बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आप कर सकते हैं सर्व। और बड़े भी आपके इतने सॉफ्ट बनेंगे, ना तो आपको कुछ इनो मिलाना पड़ेगा, ना ही मीठा सोडा। फ्लफी स्पॉन्जी, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट बड़े बनेंगे। आप इस तरह घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में यही सब चीज़ें ऑर्डर करते हैं, और यही आप घर में बना लें तो क्या ही कहने। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बारिशों के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी रेसिपी खाने में जब सर्व हो। बहुत ही इजी वे से मैंने बना दिया है। देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। जिसके लिए मैंने ये माश की दाल 1 कटोरी यानी उड़द धुली हुई दाल ली है। दाल आप इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक स्प्लिट जैसी ये है और एक होल पूरी दाल वो होती है। आप कोई भी ले सकते हैं। इसको 2-3 बार अच्छे से मैंने धोया है और रात भर के लिए मैं इसे पानी में सोक करके रखूँगी। आप 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। दाल के जो ये दाने हैं ये क्वांटिटी में डबल हो गए, अच्छे से दाल फूल गई है। बस हमें इसी तरह की दाल चाहिए वड़े बनाने के लिए, जो रसम वड़ा के साथ वड़े बनते हैं। ये दाल मैंने शिफ्ट कर ली है। 3 से 4 हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी एसोफोडीटा, जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। वड़ों को खाने के बाद इजीली वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इसको महीन पेस्ट आपको बना लेना है। बीच में 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून पानी डाल के आप डाल लीजिएगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ बैटर की, इस तरह की चाहिए हमें। मैंने पानी बस 1 या 2 टेबल ही डाला था, इससे ज़्यादा नहीं। इसको बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे। तब तक हम रसम बनाने की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। ये 5 से 6 कलियां लहसुन की, 1 अदरक का टुकड़ा, जिसे आप रफी कट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसे दरदरा पेस्ट बनाना है। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, या हमाम दस्ता जो आता है उसमें भी कूटने वाले में कूट सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, जो आपको ठीक लगे। ये 3 से 4 गोल वाली मिर्चें, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा निकल कर आता है, और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए मैं इसको 3 से 4 यहाँ डाल रही हूँ। डंडी तोड़ दी है मैंने। और 1 टेबल स्पून ये साबुत धनिया। यहाँ आप जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन जीरा मैं तड़कने में डालूंगी। ये 2 हरी मिर्चें, इसकी भी डंडी आप तोड़ दीजिए। और इस तरह इसको हमने रफी यानी कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। और साथ ही ये टमाटर भी हम कट कर लेते हैं। हम आज टमाटो रसम बना रहे हैं, और ज़्यादा किसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे से टमाटरों को धो धा के एकदम रेड होने चाहिए। और ये देसी टमाटर लिए हैं मैंने, इसकी रसम बहुत ही बढ़िया तैयार होती है। और इसको भी कोर्सली ये देखिए ग्राइंड कर लिया है। ये धनिया वाले और हरी मिर्च और लाल मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट को दरदरा कीजिएगा। और यहाँ टमाटर प्यूरी भी बना ली है हमने, राइट। अब यहाँ 1 टमाटर प्यूरी को तो साइड कर देते हैं। अब 1 टमाटर या आप 2 भी ले सकते हैं, ये तो कम से कम में आप 1 तो लीजिएगा। इसको रफ इसके चंक्स कट कर लीजिएगा, जिससे मुंह में आएंगे तो अच्छे लगेंगे। क्योंकि हम टमाटो रसम बना रहे हैं। गैस ऑन कर लेते हैं, और यहाँ अपना हम ये पैन चढ़ा देते हैं, जिसमें हम बनाएंगे रसम। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आप सब्जी या बनाने में यूज़ करते हो। ये मस्टर्ड ऑयल है, इसमें रसम बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। मस्टर्ड ऑयल में आप कुछ भी बनाइए। यहाँ अब ये ऑयल गर्म हो रहा है। ये बस ऑयल गर्म ही हो गया है। फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। चलिए, ऑयल हमारा अब ऑलमोस्ट गर्म हो ही गया है। अब इसमें हम ये थोड़ी सी एसोफोडीटा डालेंगे, पाउडर है ये। और फ्लेम को आप यहाँ स्लो ही रखिएगा। और 1 टेबल स्पून ये जीरा, इसे तड़कने देते हैं। डाल दिया है। कुछ तेज पत्ते 3-4 छोटे वाले सॉटे कर लीजिए। फ्लेम को आप स्लो ही रखिएगा।
एक कश्मीरी लाल मिर्च साबुत वाली, आप तोड़ भी सकते हैं, मैंने साबुत ही रखी है। साथ ही ये दरदरा किया हुआ पेस्ट अदरक लहसुन का, और जिसमें हमने साबुत धनिया भी डाला है और कुछ लाल मिर्चें। उसका फ्लेवर भी मिर्चों का कुछ खट्टा खट्टा सा होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं वो मिर्चें भी। इनको भी आप अच्छे से सॉटे कर लीजिए, ब्राउन नहीं करना है और फ्लेम को स्लो ही रखिएगा। 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से सॉटे कर लीजिए आप, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। ये सॉटे हो गया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेगुलर रेड मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, अच्छा कलर आने के लिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल लीजिएगा, सॉल्ट टू टेस्ट। बस इन मसालों को भी आप अच्छे से सॉटे कर लीजिए, जिससे कि इनका फ्लेवर भी यहाँ मसाले में रिलीज हो जाए। मसाले जलने नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। बस मसाले सॉटे हो गए हैं। देन ये देसी टमाटर की प्योरी है, जो 6-7 के करीब मैंने कट किए थे, उसी की ये प्योरी है। साथ 3 ग्लास मैंने करीब ये पानी डाल दिया है। ये बड़ा वाला जार है मेरा, सबसे बड़ा वाला, तो 3 ग्लास के करीब लिया है। इसको जो ये टुकड़े किए थे हमने एक टमाटर के, ये चंक्स भी जब आप रसम खाएंगे या पिएंगे तो बहुत ज़्यादा मुंह में अच्छा लगता है। इसको आप अच्छे से मिला दीजिए। बस इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह पतली ही रहती है। अब इसको बॉईल आने देते हैं रसम को। ये बॉईल आना शुरू हो गया है। बस आप जो भी पैन या जो भी ले उसका बॉटम ठीक रखिएगा। यहाँ आप 3-4 मिनट तक इसको बॉईल होने दीजिए। रसम हमारी बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट तो सांभर से भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। इतनी बढ़िया रसम बनती है ये। जब कुछ ना समझ आए तो ये भी सबसे बढ़िया ऑप्शन है रसम बनाने का, या यूँ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन का तो ये सूप है एक। ये देखिए एकदम रेडी हो रहे हैं यहाँ हमारी रसम। बस बॉईल आना शुरू हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी को आप पतला ही रखिएगा, तभी मज़ा आता है इसको। चाहे आप बड़े के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं या वैसे सूप पिए इसका। चलिए इसको मैं वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे इसके लिए एक फ्लेवरफुल तड़का तैयार करते हैं। वहाँ पे रसम थोड़ी रिड्यूस होती रहेगी स्लो फ्लेम पे। यहाँ तड़का लगाना ये ज़रूरी है, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। चलिए यहाँ रसम भी एक बार देख लेते हैं जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। रसम भी यहाँ पे अच्छे से बॉईल आ रहा है, उसमें मैंने रिड्यूस होने रख दिया है जब तक हमारा तड़का रेडी हो रहा है। बस यहाँ ऑयल ऑलमोस्ट गरम हो ही गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को अब स्लो कर देते हैं। यहाँ 1 टेबलस्पून के करीब मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने डाल दिए हैं। तड़कने देते हैं। कुछ करी लीव्स धुले हुए हैं ये,
अच्छे से आप डाल दीजिए। थोड़े से ज़्यादा डालिएगा करी लीव्स, और 2 स्लिट करी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून के करीब ये सांबर पाउडर। इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। फ्लेम हमने यहाँ स्लो कर दिया था, अब बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि ऑयल गरम हो गया है। और कुछ ये कश्मीरी लाल मिर्चें तोड़ के डाल दी हैं, क्योंकि ऑयल गरम है, इसलिए बाद में डाली है कि जले नहीं। बस ये फ्लेवरफुल तड़का रसम के लिए रेडी है। ये रसम में जाते ही रसम के फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इधर रसम भी बिल्कुल रेडी है हमारी। देखिए कितनी झटपट ये रसम रेडी हो जाती है। जब कुछ ना समझ आए तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है। चलिए अब हम अपनी रसम को इस वाले बर्नर पे ले आते हैं। ये सारा तड़का इस रसम में मिला दीजिए आप। क्या फ्लेवर निकल कर आएगा जब इसको पिया जाएगा या खाया जाएगा वड़े के साथ। पूरी किचन मेरी इतनी महक रही है इसके तड़के से ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। साथ थोड़ा सा ये रसम इस कढ़ाई में भी डालकर थोड़ा सा इसको घुमा लीजिए, जिससे इसका जो भी मसाला रह गया है वो भी सारा हमारे रसम में मिल जाए। चलिए रसम रेडी है हमारी। ये देखिए इसका कलर कितना सुर्खरू रेड आया है, बहुत ही बढ़िया है। कुछ ये धनिया लीव्स आप डाल दीजिए कटिंग करके। गैस ऑफ कर दी है, रसम रेडी है। धनिया जितना मर्जी चाहें आप डाल सकते हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, और फ्लेवर जो निकल कर आएगा ना इसका, उसका तो क्या ही कहने। और जो खुशबू इसकी फ्रेग्रेंस इतनी महक रही है मेरी किचन, मैं आपको बता नहीं सकती इसकी फ्रेग्रेंस कितनी ज़्यादा निकल कर आ रही है इस रसम की। और कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। हमने कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं किया, सिंपल वे से बना दिया है। और टेस्ट आप यकीन कीजिए ऑसम। धनिया मैंने यहाँ थोड़ा सा और डाल दिया है, कि पहले धनिया हमने मिला दिया है, ये ऊपर से कुछ और धनिया डाल दिया है। अब इसके यहाँ एक स्पेशल ये इंग्रेडिएंट है, यानी इमली का पानी। मैं है यहाँ हाफ कप जितना इमली का पानी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना खट्टा पसंद करते हैं उतना डाल लीजिएगा। ये डालना भी ज़रूरी है, इसी से पूरी रसम रेडी होती है, इमली का पानी डालने से। अदरवाइज़ आप स्किप कर लीजिए, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है कम डाल लीजिए। पर अगर आप डालेंगे ना तो रसम क्या टेस्ट निकल के आएगा। जो भी कोई खाएगा ना, वाव, उसके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। क्या बढ़िया हमारी ये रसम रेडी हुई है। यूँ कहिए कि साउथ इंडियन का सूप रेडी हुआ है। इसके साथ राइस खाइए आप, वड़ा खाइए आप, बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। चलिए हमारी रसम हो गई रेडी। अब हम ये सर्व के लिए रेडी है, जिसके साथ आप सर्व कर सकते हैं राइस, वड़ा, और नहीं तो आप ऐसे ही इसको पिए, मज़ा आ जाता है। जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं साउथ इंडियन के, तो यही बाहर बारिश हो रही है, अंदर हमारी रसम रेडी हो गई है। जब किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें रसम ही वो लोग सर्व करते हैं, या फिर छाछ। आज मैंने सोचा क्यों नहीं घर में ही खुली रसम बनाई जाए अच्छे से। बारिश में तीखा तीखा कुछ खाने का मन करता है, तो सो आज मैंने ये रेडी कर ली है। और इसके साथ हम अब वड़े भी बनाएंगे अपने। चलिए डन रसम। और बाहर बारिश शुरू हो गई है, मैं अपनी विंडो से आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने कढ़ाई रख ली है और मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं गरम होने के लिए। कढ़ाई बड़ी और तेल खुला डालिएगा और स्मोकिंग पॉइंट तक इसको हम गरम कर लेते हैं। इतने हम इस बैटर को अपने इसमें शिफ्ट कर लेते हैं बाउल में।
ये बैटर इतना थिक है कि स्पून से निकालना पड़ रहा है, और ऐसा ही थिक बैटर चाहिए, बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। मैंने बस 1-2 टेबलस्पून डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, और पल्स मोड पे आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, मिक्सी अगर गर्म हो रही हो बार बार। अब इसको हल्के हाथों से आप इसको फेंटिए। दाल की क्वांटिटी डबल हो जानी चाहिए और दाल हल्की होने चाहिए। देखिए कैसे ये बिल्कुल फ्लफी हो गई है दाल, एकदम दाल का कलर भी हल्का हो गया और ज़्यादा बल्कि वाइट हो गया है। आप इस तरह देखिए दाल कितनी फ्लफी हो गई है, एकदम लाइट वेट हो गई है दाल। इस तरह दाल को आप फेंटिएगा अच्छे से, एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा। ये देखिए दाल कितनी ज़्यादा अब पहले से भी ज़्यादा फ्लफी हो गई है। इसका हम टेस्ट कर लेते हैं। एक पानी के बाउल में आप बैटर को डालिए, अगर वो फ्लोट करता है तो इसका मतलब दाल को अब नहीं हमें फेंटना है। ये दाल हमारी फिट चुकी है जितना फिटना चाहिए दाल को। अब इसके वड़े इतनी सॉफ्ट क्रिस्प बनेंगे ना, आप देखिएगा। अब ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, ये प्याज, कुछ हरी मिर्चें और ये चॉप धनिया, ये आपकी मर्जी है। अगर डालेंगे तो वड़े और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। साथ ही थोड़ा सा ½ टी स्पून के करीब आप जीरा मिला दीजिए, इससे भी फ्लेवर अच्छा हो जाता है वड़ों का। और सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल लीजिएगा। बस इसको अब हल्के हाथों से और घुमा लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको जो भी मिलाना है फेंटने के बाद मिलाना है, पहले नहीं तो दाल नहीं फिट पाएगी बिल्कुल भी अच्छे से और बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, पहले दाल को फेंटना है आपको और ये सब चीज़ें बाद में मिलानी है। मैं कुछ करी लीव्स डालना भूल गई थी, तो सो मैंने अब डाल दिए हैं, और ये आप उसी टाइम डाल लीजिए जिस टाइम धनिया डाला है, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं। एक पानी का हम ये बाउल ले लेते हैं ताकि वड़ों को, यहाँ तेल का टेम्परेचर ऑलमोस्ट गर्म हो ही गया है। अब थोड़ा मैं फ्लेम हल्का कर देती हूँ जिससे कि वड़े हमारे जले नहीं और टेम्परेचर एकदम सेट हो जाए। ये करी लीव्स को भी मैं मिला लेती हूँ जो मैं पहले डालना भूल गई थी। और ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप डालेंगे तो बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप इसको एज अ स्नैक्स भी बच्चों को दे सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, जैसे मैंने अभी कल ही पोस्ट करी है। इस तरह हाथ को पानी में डिप करके आप बड़े छोटे बड़े जैसे मर्जी चाहे आप तल लीजिएगा। ऑयल का टेम्परेचर लेकिन सेट होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए, जिससे कि वड़े आपके अच्छे तले जाएं। अगर टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो उसके अंदर तेल भर जाएगा वड़ों के अंदर। हमने इसमें कोई भी इनो नहीं डाला है, मीठा सोडा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला है, फिर भी हमारे वड़े बाहर से क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। और टेस्ट तो मैं क्या ही कहूँ, एकदम ऑसम। जो सांबर वड़ा के साथ वड़ा मिलता है, ये बिल्कुल वही बन रहे हैं, बस इनकी शेप हम गोल बना रहे हैं। आप वैसे भी शेप के बना सकते हैं जो वड़ा का शेप होता है। ये इस तरह आपको पहले बिल्कुल टच नहीं करना है, अपने आप ये सिक जाएंगे। और जो पहले आप डालते जाएं वो सिक जाएं, उन्हें आप बाहर निकालिएगा। और इनका कलर भी एकदम हल्का गोल्डन ये ब्राउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप यकीन मानिए। आप इनको एज इट इज़ भी खाएंगे ना, बिना किसी चटनी के, मज़ा आ जाता है। और ये सब जो हमने प्याज, अदरक और ये सब हरी मिर्चें वगैरह बाद में धनिया मिलाया है, इससे तो टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है। आपस में बिल्कुल भी ये चिपकते नहीं हैं। अगर चिपक भी जाएँ तो कोई इश्यू नहीं है, बाद में आप उन्हें अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले डाले थे, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनकी आवाज़ सुनिएगा भी आप, क्रिस्प आवाज़ सुनिएगा, कितने क्रिस्प बने हैं ये देखिए कैसे आवाज़ आई है इनकी। ये बाकी के भी रेडी हैं। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। मैं बाकी के बैटर के भी ये बड़े तैयार कर लूँगी। आप इन्हें दही भल्लों में डाल के खा लीजिए। कल ही मैंने अपने चैनल पे प्लम की चटनी पोस्ट की है, उसके साथ भी आप खाएंगे ना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। इनको मैं दही भल्ले की उसमें भी बना दूँगी चाट, तो भी बड़ा मज़ा आएगा। और साथ प्लम की चटनी यानी फ्रेश आलू बुखार की चटनी डाल के भी खाने से बहुत ही मज़ा आता है। अभी तो मैं इसको रसम के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। ये अपने आप में एक पूरा मील बन जाता है और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती, और हेल्दी रहता है और मज़ा आ जाता है, जिसे कहते हैं स्वाद आ गया। इस तरह मैं सारे ये वड़े तल लूँगी।
चलिए अब हमारे सारे वड़े तल गए हैं। आप इनकी चलिए गैस मैं बंद करती हूँ। मैं आपको वड़ों की चेक करवाती हूँ। ये बाहर से कितने क्रिस्प और अंदर से जालीदार और सॉफ्ट बने हैं। मज़ा आ जाएगा जब कोई खाएगा। ये देखिए मैं अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ पहले आपको। ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। देखिए अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प। और बड़ा आप जैसे मर्जी शेप में बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी। ये देखिए मैं इसको पहले आपको चेक करवाती। क्रिस्प, कोई भी बड़ा देखिए आप, सारे क्रिस्प बने हैं। कोई भी बड़ा देखिए। और ये अंदर से एकदम जालीदार सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाए, मेल्ट इन माउथ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। और जब ये रसम में जाएंगे ना, आप यकीन मानिए इतना ज़्यादा डिलीशियस बनेगा ना ये रसम बड़ा, क्या ही कहने। एकदम फ्रेश, घर में तैयार और अच्छा से खुले क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। मन भी भरेगा, पेट भी भरेगा, मज़ा आ जाएगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, रसम भी और वड़े भी। चलिए कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको पीछे रखते हैं। अपने रसम वाले पैन को हम आगे ले आते हैं, जिससे कि अब हम सर्व करेंगे अपना रसम वड़ा। ये भी एकदम गर्मा गर्म रेडी है हमारी रसम। बड़ी मज़ेदार बनी है। आप यकीन मानिए इसका फ्लेवर क्या निकलेगा मैं कह नहीं सकती। और इसका फ्रेग्रेंस जो पूरी किचन में मेरा महक रहा है ना, उसको तो क्या ही कहने। फ्रेग्रेंस से ही पता चल रहा है कि क्या औसम हमारी रसम बनी है। ये सांभर से भी बहुत ज़्यादा लजीज बनती है, अच्छी बनती है। चलिए ये गरम गरम हम रसम अपने बड़ों पे सर्व करते हैं। बड़े आप 2 डाल लीजिए डोंगे में, या फिर 4 डाल लीजिए। ये बड़ा डोंगा है तो मैं 4 डाल रही हूँ बड़े। बाकी आप जैसे मर्जी चाहें 1, 2 या 4 कैसे भी डाल के बड़ों को आप इसके ऊपर रसम गर्मा गर्म सर्व कीजिए। घर में सभी को पसंद आएगी। और इन बारिशों के दिनों में इस तरह से तीखा तीखा कुछ खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। और जो हम मार्केट जाके खाएं या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं, तो वो आप घर पे ही प्रिपेयर करें तो क्या ही कहने। ये कश्मीरी लाल मिर्च भी देखिए कितनी अच्छे से फ्राई हो गई है। बड़ी इसका फ्लेवर भी निकल आया है सारा रसम में। और इस तरह ही टमाटर के चंक्स जो हमने एक्स्ट्रा डाले थे कटिंग करके, सब मज़ा आएगा जब आप इसे खाएंगे, मुंह में आएंगे जब ये। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है, मैं क्या कहूँ इसके लिए। बहुत ही शानदार ये रसम वड़ा तैयार हुआ है। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। और साथ ऊपर से आप हरा धनिया और गार्निश कर दीजिए जिस टाइम आप सर्व करें घर में, या किसी गेस्ट के आने पे भी आप बना सकते हैं। बस रेडी है हमारी ये, जो हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करके खाते हैं। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। और इस तरह बारिश के दिनों में, सावन के महीने में इस तरह के डिशेस का लुत्फ उठाएंगे। लग रहे ना एकदम मज़ेदार, मुंह में देखते ही पानी आ रहा है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं रसम में भिगो हुए हमारे वड़ा। जो भी कोई खाएगा ना आपकी तारीफ करेगा और आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।